दोस्तों, क्या आपको पता है ये लव जिहाद क्या है? ये शब्द आया कहाँ से? इसका मतलब क्या होता है? इस शब्द को सबसे पहले बताया किसने समाज में? और आजकल आपने यूट्यूब समाचारों में रोज़ सुन रहे हैं, आए दिन न्यूज़ चैनलों में सुन रहे हैं कि लव जिहाद की ये फला लड़की शिकार हो गई, लव जिहाद की फला लड़की शिकार हो गई, यहाँ पे ले जाके धर्म परिवर्तन करा गया, शादी का लालच देकर किया गया, नाम बदल कर किया गया, हाथ में रक्षा सूत्र बांध कर लड़की को प्रेम जाल में फंसा कर उसका धर्म परिवर्तन किया गया। जी हाँ, ये सारे मुद्दे हकीकत हैं और ये हो रहे हैं हमारे समाज में और हम आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये यूपीएससी और मेंस के टॉपिक में, समाजी मुद्दे टॉपिक से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे लव जिहाद का क्या कारण है? क्या ये समाज में द्वेष भावना को पैदा करने के लिए साजिश है या ये हकीकत है? इसको कैसे दूर किया जा सकता है? इससे निपटने के आप उपाय बताइए। ये ऐसे टॉपिक यूपीएससी और या यूपी पीसीएस आपको सामाजिक मुद्दे में दे सकता है। तो आइए जानते हैं ये लव जिहाद है क्या। लव अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रेम। जिहाद ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीके। वो कोई भी तरीका हो सकता है। वो धन का तरीका होता है लालच देकर, वो भय का तरीका होता है हत्या कर कर, या उसको प्रेम जाल में फंसा कर धर्म परिवर्तन करा कर। वो कोई भी तरीका हो सकता है अपने खास मकसद को पूरा करना। इसी का अर्थ होता है जिहाद। लव जिहाद शब्द को सबसे पहले 2009 में केरल हाई कोर्ट ने बताया लोगों को, तब ये पूरे देश में चर्चा का विषय बना। केरल हाई कोर्ट ने कहा कि कुछ विशेष धर्म के लोग अन्य धर्मों की लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं और उनका उपयोग अपने खास मकसद को पूरा करने के लिए करते हैं। और ये सारे केस आज हमारे और आपकी नज़रों के सामने निकिता तोमर, नीतू, मानसी दीक्षित, नैना कौर, प्रिया सोनी, साक्षी, तनिष्का शर्मा, नैना कौर, वर्षा चौहान, साक्षी, श्रद्धा, ये सब लड़कियां आज इस दुनिया में नहीं हैं। कोई सूट केस में कटकर बंद हो गई, कोई किसी ने खुद आत्महत्या कर लिया, कोई पानी में डूब कर आत्महत्या कर ली, किसी के 10 टुकड़े कर दिए गए, किसी के 75 टुकड़े कर दिए गए, किसी का सर फोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं था ये जिससे प्रेम कर रही हैं उसका मकसद क्या है। उस बंदे ने इनको प्रेम जाल में फंसाया, अपना नाम बदल कर फंसाया या प्रेम का झूठा नाटक करके इनको अपने प्रेम जाल में फंसाया और इनको धर्म परिवर्तन करने का इन पर दबाव डाला गया। मैं प्रेम या दूसरे जाति, दूसरे धर्म, दूसरे मजहब में विवाह करने के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन प्रेम का झूठा नाटक करके किसी धर्म की लड़की, बहन, बेटियों को अपने खास मकसद को पूरा करने के लिए किए जाने के मैं पूरा खुलकर विरोध करता हूं और इसके पक्षधर में कतई नहीं हूं। और ये मामला इतना बड़ा है कि ये केंद्र में सरकार जो है वो भी अफसोस में पड़ रही है कि इस पर क्या करूं, कानून बनाऊं कि ना बनाऊं। कानून बनाऊं तो पूरे देश में लागू कैसे करूं, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 इसके आड़े आ रहा है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, योगी सरकार ने इसके लिए 2020 में कानून बनाया, विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध नियम, जो 2020 से लागू है। पहले ये अध्यादेश के रूप में आया था, अब ये नियम बनकर लागू है, कानून बनकर। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति, दूसरे धर्म का व्यक्ति, दूसरे धर्म की किसी भी लड़की को नाम बदल कर, भेष बदल कर, बहला फुसला कर, लालच देकर अगर धर्म परिवर्तन कराता है या प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 25,000 का जुर्माना और 10 साल की कैद। अगर लड़की SC ST की हुई तो उसे 3 साल की कम से कम सजा और 10 साल की अधिकतम सजा होगा और 25,000 साथ में जुर्माना भी पड़ेगा। इसलिए ये सब मुद्दे आप लोगों को जानने चाहिए। आप लोगों को अपनी सोसाइटी में लोगों से बताना चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए, अपनी बहन बेटियों के साथ शेयर करना चाहिए। इसमें कोई भी हिचकिचाने की बात नहीं है। प्रेम बहुत अच्छी चीज़ है, उस करना चाहिए। आप लोगों ने भी किया होगा, ये कोई बहुत गलत चीज़ नहीं है। लेकिन प्रेम का मकसद स्वच्छ होना चाहिए, उसका साध्य अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि साध्य गलत हो, आप प्रेम किसी और मकसद से कर रहे हैं, बच्चे पैदा करने के लिए कर रहे हैं या अपना जनसंख्या बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, या एक को प्रेम में जाल में फंसाकर और भी लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से कर रहे हैं। ये गलत है, इसका साध्य भी गलत है और साधन भी गलत है। इसलिए आपका साध्य अच्छा होना चाहिए, तभी उसको प्रेम कहा जा सकता है। प्रेम एक इमोशन है, एक फीलिंग्स है, एक भाव है लोगों का जो दूसरे के प्रति विपरीत लिंगों में होता है आकर्षण, उसी को प्रेम कहा जाता है। और जो है अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, अपने सोसाइटी में ज़रूर ये सब बात बताएं कि ये सब क्या होता है। ये आजकल रियल है और आप लोग भी इससे वाकिफ़ हैं। आपकी क्या राय है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है अपने घर या अपने आस पड़ोस में? क्या आपने कभी इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई? अगर उठाई है तो आप इस कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। जय हिंद।